हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन नंबर 3rd। डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisects angle A। डायगोनल AC है, वो A को बाइसेक्ट करता है, so that it bisects angle C also, and सेकंड में क्या प्रूव करना, ABC is a rhombus। समानांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज। हमने सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे हम फिगर बना लेंगे और ये हमारे पास यहाँ फिगर बन गई है। इसी शेप में दे देते हैं जैसी हमारी बुक में है। और AC जो है ये डायगोनल है। ये क्या है हमारे पास, A, B, ये C और ये D। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिखेंगे। दिया है और दिया हुआ क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज है, इसमें और क्या चीज दी हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ये भी गिवन है क्योंकि उन्होंने कहा है ना एंगल ए को बाइसेक्ट करता है AC। ठीक है, और यानी कि सिद्ध करना है, हमने ये सिद्ध करना है कि जो एंगल C है वो भी बाइसेक्ट होगा, मींस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। हमने यहाँ ये भी अप्रूव यानी कि प्रमाण। और प्रमाण में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने ये जो एंगल्स हैं इनके बारे में डिस्कस करना है। देखिए, अब आपने क्या ध्यान करना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ये समझिए ऐसा क्यों आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है तो AD इज पैरेलल टू BC। ये कौन से कोण हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और इसी तरह से एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि पैरेललोग्राम में AB इज पैरेलल टू CD और AB इज पैरेलल टू CD है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ठीक है, अब एकांतर कोण हो गए। और अब हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, इसको सेकंड और ये थर्ड। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें क्या पता लगा, देखिए 1 2 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 और 4 भी इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, यानी कि समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या पता लगेगा हमें इनसे कि एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल
ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ प्रूव हो गया, यही बताना था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ बच्चों। बस सेकंड पार्ट में हमने क्या बताना है, इसको रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में दिखा देता हूँ क्या लिखा है इन्होंने। क्या बताना, एबीसीडी रोम्बस। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज की क्या पहचान होती है, समचतुर्भुज। अब सेकंड में हमने क्या प्रूव करना है, एबीसीडी इज ए रोम्बस। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 और 3 बराबर आ गया, क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर हैं। और इन सबको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कट कीजिए। अब सेकंड में देखिए, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन देखनी है। देखिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्या है, एंगल 1 के बराबर है और एंगल 2 3 के बराबर है। तो इससे क्या पता लग जाएगा हमें कि एंगल 1 और 3 इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, क्या पता लग गया हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब आप इस शेप को एक बार दोबारा देखिए, और देखिए हमारे पास ये शेप है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है। यहाँ पे एंगल 2 है और ये 4 है। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी था, मैं दोबारा स्क्रॉल करने के बजाय यहीं पे लिख लिया। हमारे पास एंगल 1 और 3 बराबर आ गए, और एंगल 1 और 3 बराबर आने से हमें क्या पता लग जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, और हम यहाँ लिख क्या सकते हैं, इन ए ट्रायंगल साइड्स, यानी कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हों तो उनके साथ की भुजाएं जो है वो इक्वल होती हैं। और अगर अब देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम था, इसलिए ए बी बराबर सी डी था। ठीक है, और बी सी बराबर हमारे पास ए डी था, क्योंकि ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम था। अब ए बी सी डी के बराबर है, सी डी ए डी के बराबर है, सी डी ए डी के बराबर भी है ना, यानी कि लिखा हमने यहाँ पे। ठीक, और अगर हम यहाँ इसको लिख दें ए डी इज इक्वल टू सी डी, अब देखिए क्या हुआ, ए बी सी डी के बराबर है, सी डी ए डी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है, तो क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना, और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सभी भुजाएं बराबर आ जाएंगी। और अगर सभी भुजाएं बराबर आ जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज। यही हमने यहाँ करना था। ठीक है, हैंस प्रूव इति सिद्धम। ठीक है, अब आप वैसे भी कर सकते हो कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम की, जैसे पैरेललोग्राम है, इसकी एडजेसेंट साइड जो है आसन्न भुजाएं, जैसे हमने ये दोनों बराबर निकाली थी, आसन्न भुजाएं बराबर हो तो वो एक रोम्बस होता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ये हमारे पास यहाँ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।